गीता को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर हम सभी अपनी दृष्टि, अपना हृदय और अपने कान लगाते हुए उनके अमृत को ग्रहण कर रहे हैं। छठा अध्याय गीता का और 3रा श्लोक। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए साधन निष्काम कर्म ही है। जिसने योग को प्राप्त कर लिया उसके लिए शांति शम को ही कारण माना जाता है। ध्यान की में दृढ़ स्थिति के लिए, स्थिर बुद्धि के लिए कर्म ही साधन बताया गया है। निष्काम कर्म से अविचल एकाग्रता और ध्यान में सहायता मिलती है। जो साधक योगारूढ़ हो चुका उसके लिए कर्म त्याग अर्थात निष्काम कर्म ही महत्वपूर्ण साधन है। आइए गीता के संदेश को समझें। परमेश्वर से युक्त होने की विधि का नाम योग कहा जाता है। भगवान से जुड़ने की जो विधि है, जो उपाय है, उसे योग कहा जाता है। पतंजलि ऋषि ने जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग बताए, उसमें आसन, प्राणायाम और साथ में प्रत्याहार, धारणा आदि ये सब ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक जितने भी प्रयास हैं, इन सब को ही सकाम कर्म कहा जाएगा। ध्यान में जिस समय आप पहुंच जाते हैं और ध्यान में आगे चलते चलते जब आप प्रगाढ़ ध्यान में आ जाते हैं और समाधि आपके जीवन में खिलती है, उससे कहा जाता सर्वोच्च सिद्धि। अब इसमें किसी व्यक्ति को जब हम कहेंगे योगारुरुक्षु अवस्था, वह अवस्था है जब व्यक्ति का ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सफल होता है, तो उस अवस्था को कहेंगे योगारुरुक्षु अवस्था। लेकिन जो अंतिम अवस्था है उसे कहा जाएगा योगारूढ़ हो जाना, योग में स्थित हो जाना, मतलब जो संयुक्त हो गया। दोनों का एक ही कारण माना गया है, शांति, शम अवस्था में पहुंच जाना। षटक संपत्ति में सबसे पहली संपत्ति शम को ही माना गया। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। किसी भी व्यक्ति को जिसे ध्यान में जाना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले शम अवस्था को लेकर आए। ये शम अवस्था क्या है, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। शम अवस्था इस बात को कहा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को यहां सम नहीं है, शम है। शम मतलब शमन, शम मतलब शांति। जब आपके विकार शरीर के शमन हो जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। जब आपकी मानसिक अवस्था शांत होती है और आपके अंदर के अंतःकरण के विकारों का शमन होता है, उस अवस्था में आपके अंदर एक स्थिर रहने वाली शांति आती है। जितना जितना आप आंतरिक रूप से शांत होंगे, उतना ही आपके अंदर परमात्मा की कृपाएं खिलती हैं, प्रकट होती हैं। और जितना जितना आपका मस्तिष्क शांत होता जाएगा, उतने उतने अच्छे ढंग से आपकी बुद्धि आपके लिए काम करेगी, आपकी शक्तियां काम करेगी, आपकी योजनाएं अच्छे से काम करेंगी।
और आप अपने निज रूप में आ जाएंगे, वास्तविक रूप में आ जाएंगे, खुद में आ जाएंगे, तब आपके चेहरे पर एक मुस्कान स्वाभाविक रूप से अपने आप आती है। अशांत व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, और अगर मुस्कुराहट आती भी है तो दूसरे के मजाक उड़ाने के लिए, हंसने के लिए आती है, अट्ठास करने के लिए आती है, दूसरों को अपमानित करने के लिए। उसे मुस्कुराहट या आनंद की स्मित नहीं कहा जाता, क्योंकि वह अवस्था तभी आती है जब आप आंतरिक रूप से शांत होते हैं। इसलिए योग में जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांत अवस्था का आना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की तरफ जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए अधिकांश लोग साधना के लिए शांत स्थान को ढूंढते हैं, और शांत स्थान के लिए जो वन में उपहरे गिरिनाम संगमय च नदी नाम धिया विप्रो अजायत जो कहा गया है, पर्वतों की कोई गुफा हो, वन का कोई प्रांत हो, नदियों का संगम स्थल हो, ऐसी कोई भी जगह जहां पर निर्जन स्थान हो, एकांत स्थान हो, जहां से आप परम की ध्वनि को अपनी अंतर आत्मा में सुन सकें, जहां से आपके अपने अंदर की तरंगे परमात्मा से जुड़ सकें, जहां आप अपनी एकाग्रता को पा सकें, जहां बाहर की शांति और भीतर की शांति का मेल हो सके, ऐसी स्थिति में बैठ करके आप अपने परमात्मा को पुकारते हैं। लेकिन वहां भी एक बात और महत्वपूर्ण है कि शांति लाने के लिए बाहर का वातावरण भी शांत हो गया, मन को शांत करने की चेष्टा चल पड़ी, कान भी आपके मौन में पहुंच रहे हैं, आंखें आपने बंद कर ली, लेकिन उसके बाद आपके अंदर संसार के जो चीजें भरी पड़ी हैं, फिर उनकी अशांति आनी शुरू होती है। एक भीड़ हर आदमी के अंदर बैठी हुई है, और जब आप अकेले में होते हैं और जब शांत होने की चेष्टा करते हैं, तब आपके अंदर की वो भीड़ बाहर आना शुरू करती है। और जब वो अंदर की भीड़, अंदर का शोर, अंदर का कोलाहल आपके अंदर आवाजें देने लगता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जहां जहां आपको चोट लगी, जिन जिन ने आपका अपमान किया, जिन जिन्हों ने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने आपको सताया, जो आपको नहीं समझते, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, वो जितने भी घाव आपके अंदर रहे होंगे, पीड़ाएं रही होंगी, वो सब उभरती हैं। और इन्हीं के साथ में उभरता है आपका कहीं से लोभ, कहीं से आपका काम विकार जागृत होता है, किन्हीं के प्रति क्रोध जाग रहा होता है, और कहीं कहीं आपके अंदर वो मोह जागता है, जिनके लिए आप, जिन रिश्तों में आप लिप्त हैं, जिनमें आप बंधे हुए हैं, आपको लगता है कि मैं वहां चला जाऊं, कोई भी चीज याद आ जाएगी, आपके आसन से आपको खींच ले जाएगी, आपको उठा देगी वहां से। और कहीं कहीं आपके अंदर वो ईर्ष्या, बैर, विरोध और निंदा की भावना, न जाने कितनी सारी चीजें, झूठा दिखावा, वो सारी भीड़ अंदर होती है। उनका जब तक शमन नहीं होगा, इसलिए कहा तस्यैव शमः कारणम उच्यते, शमन कीजिए उनका। शमन का मतलब यहाँ दमन करना नहीं है, उनको दबा दोगे तो फिर उभर आएंगे। दबाने से नहीं, शमन करने से बात बनेगी। शमन तब होता है कि जब आप उन्हें धीरे धीरे सूखने दें, गिरने दें, उनसे आप वैराग्य की स्थिति में आ जाएं। देखिए, किसी भी जीवन में त्याग करने से कभी भी वैराग्य नहीं आता, वैराग्य से त्याग जागता है। जब किसी के जीवन में वैराग्य आ जाता है तो वो त्यागता है, सारी चीजें छोड़ देगा। और वैराग्य नहीं आया है, जबरदस्ती का त्याग आपने किया है, वो त्याग भी कहीं ना कहीं राग पैदा कर देगा। बुद्ध को जिस समय वैराग्य जागा तो उन्होंने त्याग कर दिया, महलों को भी त्याग कर दिया, अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया, अपने रिश्तों को छोड़ दिया। जब उनका अपना सारथी छंदक उनसे ये पूछता है कि राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं परम की खोज के लिए जा रहा हूं, परम शांति को पाने के लिए जा रहा हूं, कुछ विशेष ढूंढना चाहता हूं।
तो छंदक कहता है कि राजकुमार, आप जहां रहते हैं वो स्वर्ग है और हम सब इसी स्वर्ग की कामना करते हैं कि हमें राजमहल मिल जाएं, सेना हमारे पास हो, धन ऐश्वर्य हमारे पास हो, हमारे साथ भी इसी तरह से ऐसा परिवार हो, ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसी खुशियां। एक मनुष्य के लिए, साधारण इंसान के लिए स्वर्ग यही है और आपको वो सहज प्राप्त है, आप उसे छोड़कर जा रहे हैं। तो बुद्ध, जो उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, तो बुद्ध तो बाद में हुए, जब उनके अंदर बुद्धत्व जाग गया, उन्होंने कहा कि तुम्हें महल दिखाई देते हैं ना पीछे, मुझे वहां आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, आपको ऐसा क्यों दिखाई देता है? बोले, इनसे किसी को भी कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि ये मृग मरीचिका है। जहां जल तुम ढूंढ रहे थे, वहां पहुंचने के बाद जब तुम जाते हो उस स्थान पर, दिखाई देता है कि वहां भी रेत है, वहां भी शांति नहीं। इसलिए आदमी स्थान खोजता रह जाता है, पदार्थ खोजता रहता है, रिश्ते खोजता रह जाता है, अवस्थाएं खोजता रहता है, कुछ दशाओं को प्राप्त करने के लिए उनके लिए प्रयास करता रह जाता है, और वहां पहुंचने के बाद उसे लगता है कि ये भी खोखला है, इसमें भी कुछ नहीं। मैं उस चीज को पाने के लिए जा रहा हूं जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहेगा। अब उस सारथी को तो क्या समझ में आता, लेकिन जब बुद्ध के जीवन में वो घटना घट गई, तब लोगों को समझ में आया कि ये क्या था। इसलिए ध्यान रख लीजिए, जब आपके जीवन में वो शमन वाली स्थिति आती है, जब आप एक एक करके सारे अपने विकार सूखने देते हैं, न क्रोध रहा किसी के प्रति, न बैर रहा, न कोई पाने की चाह, सभी की मंगल कामना करता हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है और अपने अंदर की भीड़ को भी देखता है कि वो खो गई है। और ऐसी स्थिति में जब उसके भीतर विचारों की शांति हो जाती है और संयुक्त हो जाता है अपने प्रभु के प्रति, और वहां से बहता हुआ आनंद, परमात्मा की शक्तियां जब उसमें आकर प्रवाहित होने लगती हैं, तब उस समय उसे कहा जाएगा कि वह योगारूढ़ हो गया। लेकिन उससे पहले की एक स्थिति है कि हर एक व्यक्ति को पहले वो सकाम कर्म के साधनों के माध्यम से ही उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको संसार से होकर के ही जाना पड़ेगा। संसार से होकर जाने का मतलब ये है कि आपको वो सारे सकाम कर्मों के बीच में होते हुए आप निष्काम की ओर जाओगे। तो उसमें पतंजलि ऋषि के जो साधन बताए गए हैं, आपके आसन की भी सिद्धि होनी चाहिए, आपका आसन सिद्ध हो जाए, कम से कम शुरुआत में 20 मिनट आप स्थिर होकर बैठ सकें, फिर उसे 30 मिनट पर लाइए। जैसे ही आपके 40 मिनट का आसन सिद्ध हो गया, तब माना जाता है कि अब शुरुआत हो सकती है। वैसे कोशिश होनी चाहिए कि 3 घंटे का आसन सिद्ध हो सके, तो कम से कम शुरुआत 20 मिनट से कीजिए आप। वैसे तो आधुनिक समय में यह कहा जाता है कि आपका ध्यान 5 मिनट ही लगता है, 3 मिनट शुरुआत की कोशिश करने में, वहां तक पहुंचने में, 5 मिनट आपका ध्यान लगा, 2 मिनट वहां से वापस आने में, तो आपके 10 मिनट लग गए। आपको लगा कि मैंने 10 मिनट ध्यान कर लिया। उसमें भी एक मजे की बात और है, प्रगाढ़ अवस्था में पहुंचने में आप 1 ही मिनट टिक पाते हैं वहां पर, उसके बाद आप वापसी में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे नींद में आप गहराई में जा रहे होते हैं। लेकिन जब जब आप उसे गहरा करते जाते हैं, तो वो फिर वो 10 मिनट का समय आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना समय हो गया। इसलिए शुरुआत कोशिश करनी चाहिए। पीछे जो मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव ने पार्वती माता को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा था कि तुम्हारे श्वास चल रहे हैं, श्वास आ रहा है जा रहा है,
सांस आने और जाने के बीच में एक गैप है, अवकाश है, एक क्षण है। उस जगह पर वो जो रिक्त स्थान है, वो जो खाली जगह है, वहां स्थिर होने की कोशिश करो। एक विचार और दूसरा विचार, एक आया विचार, वो जा रहा है, दूसरा विचार आ रहा है, इसके बीच में भी एक अवकाश है, एक गैप है, वहां ठहरो। तो उन्होंने 112 विधियां दी और बीच बीच में वो कह रहे हैं कि दो के बीच ठहर जाओ। दो चीजें आएंगी सामने, दो के बीच रुकने की कोशिश करना, धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाएगा और फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे। जो खाली है वो रह जाएगा। बस वो जो खाली है, शून्य है, वहां मैं हूं। शिव ऐसा कहते हैं कि वहां पर तुम मुझे पाओगे, वहां मैं शून्य में हूं, जहां सब लीन हो जाता है। इसलिए लय वाली स्थिति कोई शिवलिंग क्या है कि जिसमें आप लीन हो सकें, जिसमें आप खो जाएं। लेकिन इस समय वो विषय नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके शुरुआत का आसन महत्वपूर्ण है। आसन में स्थिर होना शुरू कीजिए और आसन जैसे ही आपका सधने लग जाए तो उसके बाद आपको प्राण पर ही आना है कि अपने प्राण शक्ति को आप ठीक करें। प्राण शक्ति को ठीक करने के लिए यही है, जैसे शरीर के लिए व्यायाम है, व्यायाम आप करते हैं तो आपके मसल्स वो पावरफुल बनते हैं। और ये याद रखना चाहिए, आपका शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों पर खड़ा है, लेकिन आपकी शक्तियां केवल हड्डियों में नहीं है। आपके जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, शक्ति आपकी सारी वहां है। आप जब उनको मजबूत करते हैं, वही आपकी पावर बनती है, उसी से आप वेट उठाते हैं। आपका शरीर भी बाद में बुढ़ापे में, जब आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर का भार उठाना भारी हो जाता है, वस्तु उठानी भारी हो जाती है आपको। इसलिए व्यायाम से जहां आप शरीर को लचीला बनाते हैं, व्यायाम भी एक तरह के नहीं है, व्यायाम भी 3 तरह के हैं, जिनको कहा गया है कि पहले व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कार्डियो एक्सरसाइज हो सके, हार्ट को लाभ देने के लिए, जिसमें आप थोड़ा तेज चल सकें, दौड़ सकें, उछल कूद कर सकें। मतलब आप जहां मौका मिलता है वॉक करें, और वो भी तेजी के साथ। वॉक करने के साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप रनिंग भी कर सकें। कार्डियो एक्सरसाइज के लिए जरूरी है हार्ट, जिससे हृदय गति तीव्रता से चल सके, लेकिन उसको भी अपनी अवस्था के अनुसार देखना। बुढ़ापे की अवस्था है या बच्चों जैसी अवस्था या युवा अवस्था है, उसी के अनुसार किया जाता है। उसके बाद शरीर को लचीला बनाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप योगासन करते हैं। योगासनों के साथ साथ में फिर आप, कुछ लोग वे भी हैं जो किसी अच्छे प्रशिक्षक के साथ वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, उससे आपकी क्षमता का पता लगता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, शरीर के लिए व्यायाम, लेकिन फिर प्राणों की बारी आती है तो प्राणों के लिए प्राणायाम आवश्यक है। जैसे आपका व्यायाम जरूरी है, ऐसे आपकी प्राण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम जितना जितना आप करते चले जाएंगे तो प्राण शक्ति में एक बड़ा कमाल का प्रभाव होता है कि प्राण का प्रभाव जितना आपके प्राण सम होंगे, शक्तिशाली होंगे, प्राण सिद्धि आप कर पाएंगे, तो ध्यान में जाने के लिए तो ये आपको लाभ देता ही है। लेकिन आपकी बीमारियों को खाने में भी, बीमारियों को नष्ट करने में प्राणायाम बहुत काम आता है। मैं आश्चर्य करता रहा हूं, ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने 70-72 साल की आयु में हैं, और 70-72 वर्ष की आयु में जब उनके घुटने काम नहीं करते थे और उन्होंने अपना आहार ठीक किया, यहाँ से वो दिल्ली में रहते थे, यहाँ से गए और गंगा किनारे एक सुंदर वातावरण में रहना शुरू किया, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी, और फिर उन्होंने अपना प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया। अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करते करते अपने शरीर का कायाकल्प किया,
वो जब मेरे पास मिलने आए तो कहां तो चलना मुश्किल था, और कहां वो तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों से चढ़ते गए आए। तो मैं उनको देखकर पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया? उन्होंने कहा, बस आप लोगों की बताई हुई विधि उसका सेवन किया है, प्राणायाम बहुत अच्छे से करता हूं। आप जरा सोचिए कि क्या घुटनों की समस्या जिसके लिए डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम थी उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, कितनी कितनी बीमारियां ठीक हो गई। लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना अपने आप के लिए। तो शुरुआत के जो साधन हैं वो तो आपको योग की तरफ चलने के लिए वो तो सकाम भावना से ही आप वो साधन करने ही पड़ेंगे, जिसको कहा गया है कि आप आसन पर भी बैठे प्राणायाम करें। और आसन से मतलब सिर्फ स्थिर सुखम आसनम जो कहा गया है कि स्थिरता से सुख पूर्वक जहां जिस आसन पर बैठ सकें, आसन तो वही है। लेकिन ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे यहाँ ये माना गया है कि 84 तरह के तो आसन है ही, लेकिन इससे भी अधिक आसन है। जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग जिस तरह से उठते बैठते चलते हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं उनको ऋषियों ने ध्यान में रख करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने जो है आसनों के नाम दिए। वो खरगोश की तरह से, सर्प की तरह से, श्वान की तरह से, ऊंट की तरह से, इसलिए उष्ट्रासन भी है, श्वान आसन भी है, सर्पासन भी है। यहाँ तक के हल की तरह से, जैसे हल खेत में चलाने के लिए किसान प्रयोग करता है, तो हलासन भी है। तो कितने तरह के आसनों की बात की। और इन सब आसनों को, क्योंकि जब आप मयूर आसन करते हैं, कुक्कुटासन करते हैं, अब ये मुर्गे की तरह से आसन करना, मोर की तरह से आसन करना, इन सबको इसलिए कहा गया कि ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं इनका अपना आसन है। अब किसी को कहा जाए ऊंट बनकर बैठा तो ये अजीब लगता है, लेकिन उष्ट्रासन है, व्यक्ति को कराया जाता है और ये सब शरीर को लाभ देते हैं। तो इसलिए वो आसन जिससे आपके मसल्स ठीक रह सकें, आपकी शरीर की सारी जितनी भी क्रियाएं हम कर सकते हैं उन्हें करने के लिए आपकी बॉडी, आपका शरीर सब प्रक्रियाओं को कर सके और आपकी रीढ़ लचीली रह सके, तो उसके लिए योगासन है। मजे की बात यह है कि जितना जितना आप जीवन के अंतिम भाग तक भी शरीर को लचीला बनाए रखेंगे उतना ही आयुष्य आपका अच्छे से काम करेगा। और जितने आपके 5 नहीं 10 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन सबको तो मुख्य प्राण कहा ही जाता है, लेकिन नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय ये जो उप प्राण है, इन सब का प्रयोग करते हुए आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाएं। ये पहला साधन तो आपको अपनाना ही चाहिए। उसके बाद में आगे कहा गया है कि जैसे शरीर के लिए आवश्यक है कि शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है शक्तिशाली बनाने के लिए, तो प्राण को शक्तिशाली बनाना हो तो प्राणायाम कीजिए। अब प्रश्न आया मन को शक्तिशाली बनाना हो तब क्या करें, तो कहते हैं एकाग्रता। मन को शक्तिशाली बनाने का साधन है मन की एकाग्रता। साधना शुरू कर दीजिए, किसी एक जगह पर फोकस करते हुए अपने मन को आप टिका सकें, केंद्रित कर सकें, मन को ज्यादा से ज्यादा देर तक कर सकें। बस यही मन की शक्ति बढ़ाने का उपाय है। और बुद्धि की शक्ति के लिए कहा जाता है समस्याओं को, उलझनों को सुलझाने में जितना जितना आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ये रोज तीखी होती जाती है। सीखना जारी रखिए, भाषाएं सीखिए, संगीत सीखिए, पढ़ना जारी रखिए और कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान जिनसे दिमाग भागने की कोशिश करे उसी पे मन लगाओ। और आत्मा की शक्ति बढ़ाने का नियम है कि तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा आत्मिक शक्ति को बढ़ाया जाए।
तो इस तरह से माना जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए स्वयं को यदि बदलना है तो भीतर एक आग चाहिए। तो कहा ना कि आग जलती है तो मोम को पिघलना होगा, रात बीती है तो सूरज को निकलना होगा। केवल खोखली बातों से परिवर्तन नहीं आता, चेतना लानी है तो स्वयं को बदलना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर जागृति आए तो परिवर्तन स्वयं में लाना पड़ेगा। और खुद को बदलने की इच्छा है तो संकल्प चाहिए। मन में संकल्प कीजिए कि अब से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, अब मेरे जीवन में नया प्रभात आएगा, अब मैं नए सवेरे की ओर बढ़ रहा हूं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये कहा है कि वे लोग जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें उन मुनि के लिए साधन निष्काम कर्म ही है। मतलब सकाम कर्म करते करते निष्काम अवस्था में जाना है। और जिसने योग को प्राप्त कर लिया उसके लिए शांति ही कारण बनता है, शम ही कारण बनता है। अपने आप को शांत रखना सीखना चाहिए। जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे आपके जीवन में कृपा होती चली जाएगी। इसलिए परमेश्वर से युक्त होने की विधि का नाम योग है। आसन प्राणायाम नियम आदि जो ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयास हैं, उन्हें आप सकाम कर्म मानिए। लेकिन उनके द्वारा आप कोई सिद्धि प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, तब वो कर्म सकाम रह जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ भी न पाने की चाह रखेंगे और ईश्वर की तरफ जाने के लिए इन साधनों का प्रयोग करेंगे, तब यह कर्म निष्काम होंगे। और इस मानसिक संतुलन के द्वारा, जो इनके द्वारा करने से मानसिक संतुलन आता है, जब आप ये विधियां करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन बनता है। वैसे तो सबको लगता है कि मानसिक संतुलन में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा तो मन एक एक मिनट में डोलता है। लेकिन ये सब साधन करने से आपके अंदर ऐसा संतुलन बनता है कि किसी के भी किसी व्यवहार से भी आप अपने आपे से बाहर नहीं आते, अपने आपे में शांत रहते हैं। और उसी के बाद कहते हैं इंद्रियां वश में आती हैं। मन संतुलित, इंद्रियां वश में आ गई। और जब पूर्ण सिद्ध व्यक्ति हो जाए, मतलब ध्यान में सिद्धस्त हो जाए, तो फिर सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक को कहा गया योगारूढ़ अवस्था, दूसरी अवस्था को कहा योगारूढ़। जब आप सर्वोच्च अंतिम भाग में पहुंचते हैं तो उस अवस्था को कहा गया है कि आप योगारूढ़ हो गए। भगवान करे आप योगारूढ़ हो सके और अपनी यात्रा को यहां तक ले जा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर हम अगले श्लोक की तरफ चलेंगे कल के लिए। ओम शांति शांति शांति।